हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर में हम नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में पहले मैंने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगा, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अगर ये असर्टिव है तो कैसे उसको हम डायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि बात इंट्रोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है, इंट्रोगेटिव तो कैसे इसको हम डायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगा ये आपका, तो सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। जबकि वाक्य प्रश्नवाचक होगा तो वाक्य के अंत में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब वाक्य जैसे ही इंट्रोगेटिव होगा इसे रिपोर्टिव वर्ब में क्या करते हैं, या तो सेट होता है या तो सेटिव होता है, तो उसको हम किसमें बदल देंगे, आस्क में बदल देते हैं, या तो एक वर्ड आता है इंक्वायर्ड आस्क। ठीक, इसमें बदल देंगे। सबसे पहले जैसे रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगा हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेटिव को आस्क या इंक्वायर्ड आस्क में बदल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम कामा और टिक कमा हटाकर देखेंगे कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, वो किससे शुरू है। वो हो सकता है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, कभी हम देखते हैं कि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, या तो किससे शुरू होता है, सहायक क्रिया से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से, इसी से शुरू होता है। तो अगर मान लेते हैं कि वाक्य WH वर्ड से शुरू है तो क्या करेंगे, इस WH वर्ड्स को कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसको, क्या, उसको हम एज ए कंजंक्शन के रूप में रख देंगे। काम एंड कम हटाएंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द को कंजंक्शन के रूप में रख देंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक वाक्य को हम किसमें बदल देंगे, साधारण वाक्य में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, साधारण वाक्य में। ठीक है, अब जैसे ही साधारण वाक्य बदलेंगे इसका मतलब क्या होगा, हम इसके तुरंत बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे, टेंस में परिवर्तन करेंगे, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलकर अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। मान लेते हैं कि वाक्य WH वर्ड से नहीं शुरू है, सहायक क्रिया से शुरू है, तब क्या करेंगे, तब ऐसी स्थिति में हम जब सहायक क्रिया से शुरू होगा तो कंजंक्शन के रूप में या तो इफ का प्रयोग करते हैं या तो किसका प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में। अगर प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तो प्रश्नवाचक शब्द को कंजंक्शन के रूप में रखोगे। अगर वो प्रश्नवाचक शब्द से नहीं शुरू है, किसी सहायक क्रिया से शुरू है, जैसे ईज है, मार, वाज, वर, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, हैज, हैव, हैड, इनसे शुरू होगा तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करके उस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। मतलब जैसे हम WH वर्ड का प्रयोग कर देंगे या तो इफ या वेदर का प्रयोग कर देंगे, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट अगर नाउन होगा तो उसको उसी तरीके से रखेंगे। अगर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होगा, फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम टेंस में परिवर्तन, तीन परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रोनाउन में, टेंस में, टाइम और नियंत्रण वर्ड में परिवर्तन करेंगे। और जैसे ही प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे, अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान है। सेड टू हिज ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग टुडे। ठीक है, राम सेड टू हिज ब्रदर, राम ने अपने भाई से कहा, काम एंड काम में, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रहे हो। वाक्य प्रश्नवाचक हो गया ना। किसी भी वाक्य को, मैंने पहले बताया, किसी भी वाक्य को जब डायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करोगी तो सबसे पहले देखोगे कि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है कि क्या है, कैसे है। ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, तो जैसे प्रश्नवाचक वाक्य होगा हम रिपोर्टिंग वर्ब चाहे सेट दिया है या तो सेट के साथ ऑब्जेक्ट दिया है उसको किस में बदल देंगे, आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देंगे। ज्यादा आसान है क्या, भाषा में बदल दें। हाँ, तो जाएगा यहाँ पे राम आस्क्ड हिज ब्रदर। ठीक, अब उसके बाद क्या करोगे, मैंने बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से शुरू होता है, एक सहायक क्रिया से शुरू होती है, एक WH वर्ड से। तो किससे शुरू है, यहाँ पे WH वर्ड से शुरू है, तो इस WH वर्ड को जो प्रश्नवाचक शब्द है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसको, क्या, उसी को एज ए कंजंक्शन के रूप में रख देंगे, व्हाट का प्रयोग कर देंगे, एक कंजंक्शन हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक वाक्य को हम साधारण वाक्य में बदल देंगे। जब साधारण वाक्य में बदलेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से। ब्रदर, ब्रदर के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही, यहाँ ही का प्रयोग कर देंगे। अब टेंस में परिवर्तन करोगे,
व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रहे हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो नियम क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो इंडायरेक्ट बनाते समय उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ही वाज रहेगा, ही वाज डूइंग टुडे, टुडे को हम किस में बदल देते हैं, दैट, ठीक। और जैसे ही देखो प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण को बदलेंगे हम फुल स्टॉप का उपयोग करेंगे। समझ में आया सबको। इस तरीके से एग्जांपल दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, Sheila said to her sister, will you help me tomorrow? Sheila said to her sister, शीला ने अपनी बहन से कहा, will you help me tomorrow? क्या तुम कल मेरी सहायता करोगी। वाक्य प्रश्नवाचक हो गया, तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। आज के लिए वर्ड आपने बहुत ही आसान है, किसी भी वाक्य को जब चेंज करना हो डायरेक्ट स्टैंडर्ड में पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। ये वाक्य जैसे ही प्रश्नवाचक हो गया हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। हो जाएगा यहाँ पे शीला, शीला आस्क हो जाएगा, आस्क हर सिस्टर। अब देख रहे हैं हम क्या कि हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो सहायक क्रिया से शुरू है। तो मैंने बताया कि यदि जब प्रश्नवाचक वाक्य किसी सहायक क्रिया से शुरू होगा तो हम इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर देंगे। एक का प्रयोग ज्यादा आसान है। एक का प्रयोग करने के बाद इस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण में बदल दो, फिर यू, क्योंकि सब्जेक्ट आएगा। असर्टी जब साधारण में जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, तो यू है। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करेंगे सिस्टर से, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सी का। और विल को किसमें बदल देंगे, वुड में। अब ये लिखा है कि विल को वुड, सेल को शुड में, को माइट, कैन को कुड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे कुड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करोगे, जैसे देखो विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, में का माइट होता है, कैन का कुड होता है, तभी क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। हेल्प का प्रयोग कर देंगे। अब आइए यहाँ पे मी, ये फर्स्ट पर्सन का सन फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखेंगे हम लोग, है ना। फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, शीला से, शीला के लिए आएगा सी, लेकिन देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का हम ऑब्जेक्ट केस लेंगे तो हर हो जाएगा। टुमारो दिया है तो टुमारो को हम चेंज करते हैं फॉलोइंग डे या तो द नेक्स्ट डे, में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, Ramesh said to his friend, why was he disturbing me? रमेश said to his friend, रमेश ने अपने मित्र से कहा, वाई was he disturbing me? वह मुझे क्यों परेशान कर रहा था। अब देखो वाक्य प्रश्नवाचक हो गया, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, तो हो जाएगा आपका रमेश asked his friend। अब डब्ल्यू वर्ड से शुरू है, इस प्रश्नवाचक शब्द को कंजंक्शन विथ में रख देंगे, वाई का प्रयोग कर देंगे। अब सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ये किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का, 1 2 3, थर्ड पर्सन नो चेंज, किसी भी केस में हो, चाहे नॉमिनेटिव, चाहे पजेसिव, चाहे एडजेक्टिव, या ही का प्रयोग कर देंगे। अब टेंस की बात करते हैं, टेंस की पहचान होनी जरूरी है। टेंस देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस है, तो नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से चेंज कर देते हैं। हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं, व्हाई ही हैड बीन डिस्टर्बिंग। फिर आएगा यहाँ पे मी को फिर चेंज करोगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रमेश, रमेश के लिए प्रोनाउन होगी तो क्या आएगा ही, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये होता है, और हमें फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, he said to his sister,
I did not wash my clothes. He said to his sister, उसने अपनी बहन से कहा, Why did you not wash my clothes? तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? तुम देख रहे हैं वाक्य W से शुरू है, प्रश्नवाचक है, तो हम पहले रिपोर्टिंग को चेंज कर देंगे यहाँ पे. He asked his sister. ओके, अब W से शुरू है, इस कॉमन हटा करके W को कंजक्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे. वाई W हो जाएगा. अब यू को चेंज करोगे. यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा सिस्टर से. सिस्टर के लिए हम प्रोनाउन लेंगे, चूंकि नॉमिनेटिव केस में है तो हम सी का प्रयोग कर देंगे, सी हो जाएगा. अब टेंस देखते हैं. ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव चेंज कर देंगे, हैड नॉट हो जाएगा. और जैसे ही कोई वाक्य परफेक्ट टेंस का होता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है. यहाँ पे वास्ट का प्रयोग हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा, माई आ गया. फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से ही से, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं प्रोनाउन तो एक ही है, लेकिन ये पजेसिव केस में है तो हम ही का पजेसिव केस लेंगे. तो ही का पजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है. हिज क्लास और अंत में फुल स्टॉप का उपयोग करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. लेटर आई विल टेल यू टुमारो. ठीक है. ओके, थैंक यू.